एनजी ने 17 सीटों पर वोट अलायंस का नुकसान पहुंचाया, मैंने सुना। चल रहा हूँ। ये मीडिया का बहुत दोहरा चरित्र है। मीडिया की हैसियत हो तो वो अलायंस से पूछे कि जब बेंजी ने उनको मना कर दिया था कि हम आपके साथ हैं, तो उन्होंने इसका अल्टरनेट क्या किया? तो जितनी जान हमें हराने के लिए भाजपा लगे उतनी अलायंस से भी लगाई, तो हमारा कौन हितैषी हुआ? तो इसका मतलब स्पष्ट है कि वो अपनी पार्टी को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, हम अपने समाज को जिंदा रखने के लिए काम कर रहे हैं। सीतापुर में आकाश आनंद एक भाषण दिया बीजेपी को लेकर, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। उसके बाद आपने कहा कि नकल के लिए भी अक्ल की जरूरत पड़ती है। अब जबरदस्ती उनसे जोड़ रहे हैं। नहीं, आपने टिप्पणी की थी। छोड़िए, हम भाइयों में क्यों झगड़ा लगाना चाहते? नहीं, झगड़ा नहीं लगा। आज विपक्ष मजबूत है ना, तो ये अम्बेडकर वादे को तो धन्यवाद किया किसी, इन्होंने इन दलों ने, इंडिया अलायंस के दलों ने अम्बेडकर वादे को धन्यवाद किया। जब आकाश आनंद नगीना पहुंचे तो वहाँ आपसे संबंधित सवाल हुआ, तो उन्होंने कहा कि कौन चंद्रशेखर है ना, मैं किसी चंद्रशेखर को नहीं जानता। जिसने समाज के लिए गोली खाई हो, जान की बाजी लगा दी, उसको समाज जानता है। समाज ने यही साबित किया कि अगर तुम लोग नहीं जानते तो समाज तो जानते हैं ना। ठीक है, तुम जाओ मौज करो। मैं अभी वेस्टर्न कोर्ट के भीतर हूँ। यहाँ पर जो नए सांसद चुनकर आए हैं उनको जगह दी गई है, फ्लैट दिए गए हैं। हम यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद से बात करेंगे, जो अभी नगीना से सांसद चुनकर आए हैं। करीब 1.5 लाख वोटों से ज़्यादा से वो मतों से जीते हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये कितना चुनौतीपूर्ण रहा उनके लिए, और क्या आगे उनकी क्या तैयारियां हैं, क्या वो लोग बीएसपी पर उनका क्या कहना है, आकाश आनंद पर क्या कहना है। ऐसे तमाम सवाल हैं जो हम उनसे करने वाले हैं। चंद्रशेखर भाई, ये बताइए कि आपके इस गेट के बाहर जो तमाम भीड़ है, ये आपके दरवाजे पे क्यों है? देखिए, सांसद तो 543 बने हैं भारत की लोकसभा में। 1-2 पहले ही बन गए थे जिनके खिलाफ कोई लड़ा नहीं, और बाकी सब चुनाव लड़के बने। लेकिन ये जो किरदार है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा संगठन है। भीम आर्मी नाम का एक ऐसा संगठन जो कमजोरों, हक वंचित समाज के लोगों, किसानों, मजदूरों, महिलाओं का सुरक्षा कवच बनकर, संविधान का, असल संविधान का सुरक्षा कवच बनकर पिछले निरंतर 10 साल से भारत की हक वंचित समाज की जनता की सेवा कर रहा है। और आजाद समाज पार्टी का भी एक बड़ा संगठन है उसके सहयोग में, जो मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में, उत्तराखंड में, यूपी में एक अपना मजबूत हस्तक्षेप रखता है राजनीति में। तो यहाँ एक सांसद नहीं बना, यहाँ एक उम्मीद है। और आप भरोसा करोगे, देश का कोई ऐसा स्टेट नहीं जहां से मुझे 100-200 कॉल्स नहीं हो बहुत इंपोर्टेंट लोगों की, कि अब हमें भरोसा है कि अब बाबा साहब अम्बेडकर काशीराम जी के मिशन को चलाने के लिए अब आप आगे हो, अब हम चैन से सो सकते हैं। क्योंकि पिछले लंबे समय से हमारी नींद उजड़ी हुई है। हमें लगता है कि हमारी कोई वॉइस पार्लियामेंट में नहीं है। एक अम्बेडकरवादी आया तो हमें बड़ा विश्वास है कि अकेला जो है, हम सबकी जो है, उन 130 एमपीओ को भी बोलने के लिए मजबूर कर देगा, और तमाम पार्टियों के लोगों को बोलने के लिए मजबूर कर देगा कि वो दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुस्लिम और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक किसानों के मुद्दे पे बोले। आप लंबे समय से सड़कों पर लड़ाई लड़ रहे थे, अभी सदन में पहुंच गए हैं आप, तो ये क्या लड़ाई जो है सदन में भी उसी तरह से आवाज गूंजेगी जिस तरह से अभी तक आप सड़कों पर लोगों के हित के लिए, उनके संघर्ष के लिए लड़ाई कर रहे थे? ये बूस्टर है, बूस्टर लगा है तो और तीखे, और जो बुनियादी सवाल है वो सरकार से पूछे जाएंगे, स्टेट में जो सरकारें उनसे पूछे जाएंगे, और जो नए अवसर मिलने चाहिए वंचित वर्गों को, उसके लिए भी सवाल होंगे। सरकार अगर कोई गलत पॉलिसी लाएगी, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल या जो है जनहित के अगेंस्ट कोई वो लाएगी, पॉलिसी लाएगी, कोई कानून बनाएगी, उस पर विरोध भी होगा। सरकार कोई अच्छी चीज करेगी, उस पर सरकार का स्वागत भी होगा। तो सड़क की लड़ाई भी लगातार जारी रहेगी, सड़कें भी सुनी रहेंगी। अब ऐसा है कि अब इस आवाज को एक प्लेटफॉर्म मिला है जो देश भर में और दुनिया भर में सुनी जाएगी। पिछली बार हमारी आपसे मुलाकात हुई थी तो मैंने पूछा था कि आप कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, तो आपने नगीना का नाम लिया था। आप नगीना से चुनाव भी लड़े, लेकिन आपका जो गृह क्षेत्र है वो सहारनपुर में आपका घर पड़ता है, तो इस सीट को चुनने की कोई खास वजह? तो ये सहारनपुर भी हम ही जीते हैं, सहारनपुर हमसे बाहर कहाँ है। लेकिन सच ये है कि पार्टी का फैसला था, क्योंकि नगीना का हिस्ट्री आप जब देखोगे तो आपको मिलेगा कि वहाँ मीरा कुमार लड़ती मिलेंगी, वहाँ आपको जो है रामविलास पासवान जी लड़ते मिलेंगे, वहाँ आपको वहाँ से जीत के बेंजी 89 मेंबर पड़े, तो वहाँ भी एक लेगेसी चल रही है बहुजन लीडरशिप की। तो ये पार्टी का फैसला था कि हमें नगीना लड़ना है, और नगीना पार्टी का फैसला मेरे सर माथे है। मैं तो पार्टी का एक ईमानदार समर्पित वर्कर हूँ,
पार्टी ने जो आदेश दिया मैंने उसका पालन किया। इस चुनाव में क्या किसी ने आपकी मदद की, चाहे वो सहारनपुर से जो आपके सांसद साहब जीत के आए हैं, महमूद देखिए, मसूद इमरान इमरान